बड़ी खबर मिल रही है। सीए के तहत पहली बार नागरिकता मिली है। फर्स्ट सेट में 14 लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव ने प्रमाण पत्र बांटे हैं। 11 मार्च 2024 को सीएए लागू हुआ था, जिसके तहत अब पहली बार नागरिकता मिल रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के तहत 14 लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को ये जानकारी साझा की है। मंत्रालय की ओर से ये कहा गया है कि सीएए के तहत 14 लोगों को भारत की नागरिकता के सर्टिफिकेट जारी हो गए हैं। नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार नागरिकता प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे हैं। इस मौके पर गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई दी और नागरिकता संशोधन नियम 2024 के प्रमुख बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश भी डाला और जानकारी भी साझा की है। तो शुभारंभ हो गया है और इसी तरह और भी लोगों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। चुनाव खत्म होने से पहले ही गृहमंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर किया वादा पूरा कर दिया है। इस कानून के तहत पहली बार शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दे दी गई। पहले सेट में गृह मंत्रालय की ओर से 14 लोगों को सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट मिला है। देखिए इंडिया न्यूज का एक्सप्लेनर। सीएए का असर अब दिखने लगा है। नागरिकता का नया कानून, नए नागरिक, 14 हिंदुस्तानियों की दिल खुश करने वाली कहानी। ये तस्वीरें मोदी की गारंटी की गवाही दे रही है। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के चलते बीते कई सालों से भारत में शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे। लेकिन गृह मंत्रालय की ओर से नागरिकता का सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज नागरिकता मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम आगे पढ़ लिख रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है। मतलब हम आगे बढ़ेंगे, हम नागरिकता मिल गई है। आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। कितने समय से इंडिया में रह रहे हैं आप? हम 2014 में आए थे। 2014? हाँ। जब खबर सुनी थी तो खुशी हुई थी कि? हाँ, बहुत खुशी हुई थी। हाँ, जब सीए पास हुआ था तो बहुत खुशी हुई थी। आज तो उससे भी ज्यादा हो रही है। कितना परिवर्तन आया है, कितनी दिक्कतें थी और अब कितनी दिक्कतें सुलझी? वहाँ तो बहुत दिक्कतें थी। पाकिस्तान में हमें बहुत दिक्कतें थी। मतलब हम लड़कियां वहाँ पढ़ नहीं पाती थी और घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। मतलब निकलना था तो भी हम बुर्का पहन के निकलती थी वहाँ, मुसलमानों का वो करके। और हम इंडिया में आए तो बहुत अच्छा हमें लगता है। हम पढ़ लिख रहे हैं। मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रही हूँ और मैं ट्यूशन भी जाती हूँ। अपने आप से मर्जी से मतलब बाहर भी निकल सकते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। सीएए के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने 15 मई की तारीख को ऐतिहासिक बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा, दशकों का इंतजार खत्म हुआ है और सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के चलते भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भाई बहनों को भारत की नागरिकता मिलनी शुरू हो गई है। आजादी के समय किए गए वादे को पीएम मोदी ने पूरा करके दिखाया है। साथ ही अपने सभी शरणार्थी भाई बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि मोदी सरकार सीएए से हर एक शरणार्थी को नागरिकता देकर रहेगी। सियासी वजहों से सीएए का विरोध होता रहा है, लेकिन इस कानून ने जिनकी जिंदगी बदल दी है